अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गो पान चैनल बाय नुमान के साथ आपको वेलकम कहते हैं। आपको याद होगा हमने आपको कहा था हमने गाप की कलमें गो की हैं, मतलब गाप की कटिंग्स हमने गो की हैं। आपको हमने शो भी की थी पीछे वीडियो के अंदर। आज हम उन कलमों का आपको ज़र शो कराने आए हैं। हमारे पास एक कलम बची थी, वो एक चली है बस, बाकी सब की सब नहीं चल पाई। क्यों हिल गई थी वो बारिश की वजह से, वो सब के सब सड़ गई थी, डेड हो गई थी सब के सब। लेकिन बस एक बची थी कि डेड नहीं हुई। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ, देखें पास करके, ये आपकी कलम है, ये हमने गो की थी। आज हम इसको पोर्ट में शिफ्ट करने आए हैं। इसकी रूट चल चुकी हैं, मतलब जड़ें इसकी आ चुकी हैं। मैं आज आपको काले कर भी दाऊँगा इसकी जो रूट, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा। आप देख लें, मैं आपके सामने कर लूँगा अभी। ये देखें, ये देखें सीलिंग ट्रे के अंदर मैंने इसको किया था कलम को। ये देखें कलम चल पड़ी है, ये आपके सामने है, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखें इसकी रूट्स, इसकी जड़ें कितनी अच्छी चली हुई हैं, देख लें। हर कलम को आप आसानी से इससे गो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ का नहीं है, बहुत शांति का। काली बाल वाली मिट्टी है और कलम उसमें हमने गो कर दी थी, बस इतना शांति का। देख लें, देखें। अब इसको हम पोर्ट में शिफ्ट करने जा रहे हैं। हम आपको पोर्ट की तरफ चलते हैं, आपको शिफ्ट करने का तरीका शो करते हैं साथ आज। ये देखिए हम पोर्ट ले चुके हैं, हमने 4 इंच का पोर्ट लिया, उसमें पौधा रख दिया, देख लें। अब इसके बीज घर हम साग करेंगे। कम से कम हम इतना पौधा बीज रखेंगे, ये देख लें, यहाँ तक बीज रखेंगे और उतना हमें साग करना है। ये देखें, मैं आपको पास करके शो कर देता हूँ। ये देख लें हमने कितना बड़ा साग किया, देख लें। अब हम पौधा रख के देखेंगे, तो थोड़ा और हमें गहरा करना पड़ेगा। एक मिनट का ज़रा मिट्टी ज़रा हम तरफ कर लें। ये देखें बाला मिट्टी में आसानी से आप कर सकते हो साग। ये लें, ये लें, देखिए बालारी मिट्टी में पौधा लग गया है, देख लें आप। हमने पौधा शिफ्ट कर दिया है इसके अंदर। अब इसको हम देंगे पानी, सबसे अहम चीज़ पानी। उसके बाद इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें जड़ें रूट्स काफ़ी ज़्यादा इसकी फैल जाएंगी इस पौधे की। मैं इसकी बेट आपको देता जाऊंगा। हमारा आज का मकसद यही था, गाँव की कलम को हम काल कर दूसरी जगह शिफ्ट करें। हमारी वीडियो में आज टॉपिक यही था, हमने गाँव की कलम को की, उसका रेड आपको शो करें और साथ उस कलम को हम दूसरी जगह गो कर आपको सिखाएं कैसे गो करना है। खाली बलाली मिट्टी है भाई, कोई खाद इसके अंदर मैंने अभी शामिल नहीं की। क्यों नहीं की? अब ये थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद इसको हम खाद देंगे। आप चाहो तो गोबर खाद तो मिक्स कर सकते हो बीच, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा। अभी 3-4 दिन की इसको मैं छाँव में रखूँगा। 3-4 दिन की मैं इसको छाँव में रखूँगा, कहाँ धूप बस 20-25 मिनट की आती हो, वहाँ इसको रखूँगा। उसको पानी दूँगा, फर्स्ट टाइम दूँगा और सेकंड टाइम नहीं दूँगा। कब 3 दिन बाद कब इसको मैं सनलाइट में रखूँगा, तब इंशाल्लाह इसके पत्ते ये सारे झड़ जाएंगे। क्यों झड़ जाएंगे? नए नए लीफ निकलेंगे। जड़ेंगे नहीं जड़ेंगे अभी नहीं पता, वैसे ये झड़ जाते हैं। क्यों बहुत कभी इसकी जगह चेंज की जाए, लेकिन हमने इसकी जगह चेंज की है तो रूट बोर्ड साथ था, इसलिए अब इसके पत्ते नहीं झड़ेंगे। कब रूट बोर्ड साथ ना हो, बस खाली जड़ें हों, तो हिल जाती हैं, पत्ते गिर जाते हैं सब। रूट बोर्ड साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब मिट्टी हो साथ जड़ें लगी हों, जड़ों को हवा ना लगी हो, इन जड़ों को हवा नहीं लगी, इसलिए ये पत्ते नहीं लीफ नहीं जड़ेंगे। चलें, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नवी वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, कैसे लगा आपको वीडियो का आप शो ज़रूर करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे आपसे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें वीडियो अच्छी लगे तो। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, वीडियो आप लोगों की बनती है। देखिए हमने गाप का पौधा कह हमारी कलम कटिंग सी वो हमने गो कर दी है पोर्ट के अंदर। पोर्ट के अंदर हमने उसको शिफ्ट कर दिया। अब हम आपको उसके केयर टिप्स आपको दे दें। ये क्या केयर टिप्स मैं आपको देने लगा हूँ, उन केयर टिप का आप ख्याल रखिएगा सबसे ज़्यादा। कब आप कौन सा मर्ज़ी पौधा नर्सरी से ला कर शिफ्ट करें, ये तो घर से आपको इस पौधा को दूसरे पॉट में शिफ्ट करें,
तो 3 दिन की इसको छाँव में रखें। 3 दिन की ये छाँव में रखें। छाँव कहाँ होनी चाहिए, कम से कम कहाँ 20-25 मिनट की धूप आती हो, वहाँ इसको रखना है दिन के अंदर बस। और लगातार 3 दिन आपने उसको वहाँ रखना है और चौथे दिन आपने निकाल कर सनलाइट पर रखना है। लेकिन सनलाइट फिर आपने इसको देनी है कम से कम 5-5.5 घंटे की, ज़्यादा सनलाइट आपने इसको नहीं देनी। खाद आपसे गोबर खाद NPK खाद दे सकते हो, लेकिन अभी नहीं, इसको अभी आप थोड़ा बढ़ाने दो। अभी इसको देनी हो तो गोबर खाद आप दे सकते हो आधा चाय वाला चम्मच, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, इसको ज़्यादा खाद नहीं देनी है अभी आपने। खाद ज़रा देंगे तो काफ़ी अच्छा चलेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि मिट्टी के अंदर हमने पराली मिट्टी के अंदर हमने खाद मिक्स की है उसमें ये चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें हमने गोबर खाद मिक्स की हुई है, इसलिए इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा चलेगा उसमें। और इसको पानी आपने फर्स्ट टाइम देना है, लेकिन तब देना है दूसरा पानी कब से सूख जाए, गोडी हो जाए, गोडी होने के काबिल हो जाए मिट्टी। कैसे मैं अब पानी इसको देने लगा हूँ, आप देख लें। पहला पानी इसको हमेशा आपने इतना देना है इसकी रूट्स, इसकी जड़ें फैलने की ताकत रख सकें। देख लें, पानी इसको मैंने दे दिया, इसकी ये बहुत है पानी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ आपसे गाइस करता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो, और वीडियो शेयर भी करें। देखें वीडियोस बन रही हैं, आपको मैं इंशाल्लाह बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ चैनल पर, आप बहुत आसानी से सीखोगे। देख लें पानी इतना बहुत है इसकी है। अब इसको हम छाँव में रख देंगे 3 दिन की है, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर इसकी बड़ा पेड़ दूंगा, कब ये बड़ा हो जाएगा। चलें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसकी केयर टिप्स मैं आपको सही दे चुका हूँ, पौधे को कैसे हमने ग्रो किया वो आपको पहले पता है। पहला पार्ट मेरा चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हो। दूसरा पार्ट ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। चलें फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे मैं दोस्तों। फिर अल्लाह हाफ़िज़ में दोस्तों।